पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 81। ऊतो रहु रस ममा भांति हो। शब्द 81। ऊतो रहु रस ममा की भांति हो। सब संत उदाहरण चुनरी। बाल्मीक बोइया चुनी लीना सुखदेव। कर्म बिनोरा होई रहा हो सूत काते जगदेव। तीन लोक तानातनी ब्रह्मा विष्णु महेश। नाम लेत मुनि हारिया सूरपति सकल नरेश। विष्णु जीव्या गुण गाइया बिन बस्ती का देश। शून्य घर का पाहुना तासो लाइनी हेत। चारी वेद कैंडा किया निराकार कियो राज। बिने कबीरा चुनरी मैं नहीं बांधिल बारी। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ उति भक्तजन, रसममा की भांति, राम रस की तरह। उदाहरण उद्धार के लिए। बन कपास, बिनोरा कपास के बीज। हेत हेतु, प्रेम, लगाव, उद्देश्य। कैडा औजार यंत्र। निराकार परमात्मा शिव। राज तागा उठाने का एक औजार। कबीरा भक्त उपासक। चुनरी लाल रंग की ओढ़नी। बारी बांधने की जंजीर। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, भाइयों, जब विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पांडे पुजारी ब्राह्मण और उनके धर्मगुरु आदि ने देखा कि वैदिक होम हवन की पूजा, उनके देवी देवता खुद होम हवन की अग्नि से प्रकट नहीं होते, यह यहाँ के मूल भारतीय हिंदू धर्म के लोगों ने, खासकर साधु संत रजवाड़े के लोग, धनिक व्यापारी वर्ग के लोगों ने देखा और उनका वैदिक ब्राह्मण धर्म से विश्वास उड़ने लगा। दान दक्षिणा कम मिलने लगी तो उन्होंने मूल भारतीय लोक कथा दशरथ यानी मौर्य सम्राट संप्रति, जो उसके चाचा सम्राट दशरथ के बाद बाल अवस्था के कारण 12 वर्ष के बाद सम्राट बना, उसकी कहानी का आधार बनाकर सम्राट संप्रति जिसने जैन इतिहास के अनुसार परशुराम अर्थात ब्राह्मण रावण का वध कर अयोध्या के पास एक छोटा हिस्सा जिस पर वो कब्जा बनाए बैठा था और वैदिक ब्राह्मण धर्म राज्य स्थापित करना चाहता था, उसे मार डाला और वो भूभाग जिसे लोग सीता माता कहते थे मुक्त किया, जिसके कारण सम्राट संप्रति मौर्य को लोग प्रति परशुराम राम कहने लगे। उस स्थानीय मूल भारतीय नागवंशी मौर्य कुल के संप्रति राम को उनके अच्छे कर्म के कारण लोग भगवान मानने लगे और उसकी भक्ति भाव को वाल्मीकि मूल भारतीय कवि लेखक ने रामायण में नायक और भूमि को सीता और परशुराम को विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म रावण का पात्र बनाकर महाकाव्य रच डाला। लोग इसके कर्मयोग से इतने प्रभावित हुए कि सम्राट दशरथ मौर्य का भतीजा सम्राट संप्रति मौर्य राम को परमात्मा मान बैठे। वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो अन्य अनेक लोगों ने उसे विभिन्न भाषा में लिखकर पूरे भारत हिंदुस्तान में उसे मूल भारतीय लोगों का नायक और पूजनीय बना डाला। बेटा हो तो कैसा हो, राम जैसा आज्ञाकारी शील सदाचार का मूल भारतीय हिंदू धर्म का पालन करने वाला, एक पत्नी व्रती मर्यादा पुरुषोत्तम हो, ऐसा लोग कहने लगे। उसका आदर्श जीवन का दाखला लोग देने लगे। न्यायी, शांति, अहिंसा प्रिय राम जल्दी ही लोगों का चहिता ईश्वर भगवान बन गया और लोग उसे उनके मंदिर बनाकर पूजने लगे। तो जैसा कि विदेशी वैदिक ब्राह्मण यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पांडे पुजारी का चरित्र रहा है, दूसरों की पुण्याई पर ब्राह्मण अपनी रोटियां सेकते हैं,
वैसे ही हुआ। विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का लंपट ब्रह्मा, मूल भारतीय प्राचीन देवता शिव और राम को वैदिक ब्राह्मण धर्म के विष्णु का अवतार बनाया गया और त्रिदेव का ढोंग रचा गया। पुरुषोत्तम संप्रति मौर्य अर्थात राम को आगे लोगों ने सब दुख हरता बना दिया। शुकदेव, जयदेव से लेकर तुलसीदास सब राम और राम नाम के दीवाने हुए। राम का उल्टा करो तो मरा और सीधा करो तो अमरा यानी अमर बताकर राम नाम का प्रभाव लोगों के जहन दिमाग में घुसाया गया। राम 4 प्रकार के हैं। यह बात धर्मात्मा कबीर स्पष्ट करते हुए कहते हैं, एक राम मूल भारतीय राजा राम सम्राट संप्रति मौर्य है, जो उसके चाचा सम्राट दशरथ जो सम्राट अशोक मौर्य का दूसरा बेटा था और सम्राट अशोक का पहला बेटा कुणाल जन्म से अंधा होने के कारण और कुणाल का बेटा संप्रति छोटा होने के कारण दशरथ को सम्राट अशोक की इच्छा अनुसार सम्राट बनाया गया था। तो संप्रति बड़ा होते ही राजगद्दी सौंपने का आदेश खुद सम्राट अशोक ने दे रखा था। ऐसा सम्राट संप्रति मौर्य राजा दशरथ के बाद सम्राट बनने ते ही लोग खुशी से झूम उठे, दीपक जलाकर खुशियाँ मनाई। ऐसा राम एक राम है। दूसरा राम गढ़गढ़ निवासी अमर अजर तत्व चेतन राम है। तीसरा राम समस्त सृष्टि व्याप्त चेतन तत्व राम है। और चौथा राम इन सबसे निराला निराकार निर्गुण अविनाशी तत्व चेतन राम है, जो निर्वाण स्थित सृष्टि से बाहर है, जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त है, सबका मालिक है। जीव शिव दृष्ट अदृश्य सबको अलग से परमात्मा जो है वो है परमात्मा कबीर है। कबीर साहब कहते हैं, लोग पहले राम में ही अटके पड़े हैं, राम नाम रट रहे हैं पर राम नाम का महिमा जानते नहीं। कबीर साहब लोगों को मूल भारतीय हिंदू धर्म का रास्ता बताते हैं, जो चौथे राम तक ले जाता है। निराकार निर्गुण अविनाशी तत्व चेतन राम परमात्मा परमपिता कबीर राम के चैतन्य स्वरूप में स्थित कराकर बंधन मुक्त मोक्ष मार्गी निर्वाण मार्गी मूल भारतीय हिंदू धर्म के राम के रास्ते पर ले जाते हैं। हम यही चौथा राम चाहते हैं, निर्वाण का राम चाहते हैं, मोक्ष का राम चाहते हैं, सबसे खुशी का राम चाहते हैं। हम राम नाम से भले ही शुरुआत करें पर अंततः हमें निर्वाण के राम को ही प्राप्त करना है, वही सच्चा सुख है। यही कबीर साहब इसमें हमें सबको बताते हैं। साधु साधु साधु।